आज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक कैसे बना? क्या आप सोच सकते हैं कि एक मिठाई की शॉप चलाने वाला एक बैंक बना सकता है? ये लाइफ स्टोरी है बंधन बैंक के फाउंडर चंद्रशेखर घोष के बारे में। चंद्रशेखर घोष कोई कन्वेंशनल बैंकर नहीं है, कोई बिलियनियर एंटरप्रेन्योर नहीं है, यहाँ तक कि उनके पास कोई मैनेजमेंट डिग्री भी नहीं है। तो उन्होंने बंधन बैंक कैसे बनाया, जबकि वो तो एक मिठाई की शॉप चलाते थे। घोष पैदा हुए एक बांग्लादेशी रिफ्यूजी फैमिली में, और जहां उनके फादर की एक मिठाई की शॉप थी और वो एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम थी उन लोगों के लिए। और उन्होंने कई स्ट्रगल किए टू गेट घोष अ गुड एजुकेशन, और फाइनली घोष ने ढाका यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स स्टडी किया। 1985 में घोष ने BRAC ज्वाइन किया, जो कि एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है बांग्लादेश में। और BRAC ने उन्हें अपॉइंट किया एक ऐसे एरिया में जो बहुत ही गरीब इलाका था, और उन्होंने वहां पे कई NGOs के साथ मिलकर गरीबी हटाने के लिए बहुत सारे काम किए। ये वो टाइम था जब लोन मिलना बहुत मुश्किल था। आपको अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो लोन मिलना बहुत ही मुश्किल था। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही कम था। वहां के लोगों ने सिर्फ कोलैटरल बेस्ड लोन्स के बारे में सुना था, यानी कि अगर आपको छोटे से छोटा लोन भी चाहिए तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, जैसे कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, और अगर वो लोन नहीं रीपे कर पाए तो वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए जाते थे। और घोष यही चाहते थे कि वहां की जितनी भी गरीब पॉपुलेशन है उसे लोन्स मिलना, बैंकिंग फैसिलिटीज मिलना आसान हो जाए। उस काम के लिए कैपिटल लगेगा, और घोष के पास उतना कैपिटल नहीं था कि वो लेंडिंग का काम शुरू कर सकें, और कोई भी कमर्शियल बैंक उन्हें लोन देने के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने 1.7 लाख एक लोकल मनी लेंडर से उधार पे लिया और 25,000 अपनी फैमिली से लिया। तो और छोटे छोटे लोन्स देना चालू किया वहां की गरीब पॉपुलेशन को, और वो लोन्स 1,000 रुपए इतने छोटे होते थे। 2010 में कई बोरोवर्स सुसाइड कर रहे थे क्योंकि वो लोन रीपे नहीं कर पा रहे थे, और माइक्रो लेंडर्स के बहुत ही बुरे तरीके थे लोन रिकवरी करने के लिए। तो ये देख के आंध्र प्रदेश ने एक ऑर्डिनेंस निकाला कि और माइक्रो लेंडर्स के ऑपरेशंस रिस्ट्रिक्ट कर दिए क्योंकि उनकी कलेक्शंस करने के तरीके बहुत खराब थे। ये देखते हुए कलेक्शन रेट जो था 99% से गिर के 20% पे आ गया, और बंधन उन कुछ चुनिंदा माइक्रो लेंडर्स में से था जिसने ये क्राइसिस सर्वाइव ही नहीं किया बल्कि प्रॉफिट भी बनाया। अब बात करते हैं बंधन की बैंकिंग एंट्री की। 2013 में बंधन ने बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, और वो जो अप्लाई किया था वो 26 अलग अलग माइक्रो लेंडर्स के साथ में अप्लाई किया, जिसमें से सिर्फ 2 को बैंकिंग लाइसेंस मिला। जिसमें से 2 क्या थे? एक तो बंधन और IDFC। और वो जो 26 अलग माइक्रो लेंडर्स थे वो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, जैसे कि आदित्य बिरला नूवो, बजाज फिनसर्व, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, श्रीराम कैपिटल। अब बंधन ने ऐसा क्या किया जो वो एक माइक्रो लेंडर से बैंक बन पाया? एक तो बंधन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग था, और दूसरा उन्होंने अपने ऑपरेशंस ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत स्ट्रांग किए जहां की बैंकिंग पेनिट्रेशन बहुत वीक थी। इन शॉर्ट, बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं थी। बंधन हमेशा फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस करता था, जो कि बैंकिंग फैसिलिटीज को इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस तक अफोर्डेबल तरीके से पहुंचाना होता है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर घोष ने कहा था बंधन का फोकस हमेशा पुअर बोरोवर्स या लो इनकम बोरोवर्स रहेंगे, और आज तक उनकी 60% ऑफ द लोन बुक पुअर बोरोवर्स या लो इनकम बोरोवर्स से ही है। और अब इन 5 सालों में बंधन की लोन बुक 74,300 करोड़ हो चुकी है, और डिपॉजिट 60,600 करोड़। और बंधन को कई ग्लोबल इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट मिली है, जैसे कि सिंगापुर कलेडियम। उनके जो टोटल कस्टमर्स हैं 20.31 मिलियन, उसमें से 15.46 मिलियन जो है माइक्रो बैंकिंग कस्टमर्स हैं। और उनकी जो लोन बुक है 74,300 करोड़ की, उसमें से 47,500 करोड़ जो कि 64% होता है, वो भी माइक्रो बैंकिंग कस्टमर्स हैं। सो ये थी स्टोरी बंधन बैंक की। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज और वीडियोस पाइपलाइन में हैं। So until then, stay tuned and keep following. Bye bye.